चलिए अभी हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। अभी तक यहाँ तक आप लोग का बेसिक हो गया। अभी जो कोर चैप्टर आप लोग का है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। देखिए, जब इसमें दो या दो से ज़्यादा कोई भी चीज़ मिलती है आपस में, तो मिलकर क्या एक नया कोई प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनाते हैं। दुनिया का नियम है कि दो चीज़ मिलने के बाद ही कोई नया उत्पाद बनता है। जानते हैं, ये तो सबको पता है। इतना कि कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी चीज़ अकेला प्योर जिसको बोलते हैं वो अकेला प्योर नहीं रहता। जैसे हम लोगों ने सुना होगा शुद्ध देसी घी, शुद्ध देसी घी बोला जाता है, लेकिन उसमें भी कई चीज़ें मिली होती है। फैट होता है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, उसके अंदर कई सारी चीज़ें रहती है। इसी तरीके से हम लोग समझेंगे यहाँ पर कोई भी चीज़ जब बना है तो उसका एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसके फर्दर एग्जाम्पल को भी जानेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखिए, कह रहा है कि अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट्स, आपको पता है ना, जब दो या दो से ज़्यादा कोई भी चीज़ आपस में जब रिएक्ट करने वाले होते हैं तो रिएक्शन से पहले, यानी कि कोई भी चीज़ नया बने उससे पहले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी अभिकारक। तो रिएक्टेंट चेंज होता है किसमें, कह रहा है न्यू सब्सटेंस में, यानी कि प्रोडक्ट में, उत्पाद में कोई नया चीज़ बन जाता है। और उसके बाद जब वो बनता है तो साथ में कह रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बदल जाती है। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बदल जाती है। उसका हुलिया क्या होता है, बदल जाता है। जैसे कि एग्जांपल करते हैं कि अगर कोई शाइनिंग मैग्नीशियम है, एक मेटल है, ठीक है, इसको अगर हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, यानी क्या करते हैं, यहाँ पर जलाते हैं इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, उसको जलाते हैं तो एक नया प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, वाइट पाउडर मिलता है। ठीक है, अब पाउडर मिलेगा क्या, वाइट पाउडर। अगर हम मैग्नीशियम को यहाँ पर क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं तो वाइट पाउडर मिलता है। तो ये क्या प्रोडक्ट, यानी कि हमने क्या किया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, रिएक्शन कराया। तो ये दोनों क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं, यानी कि अभिकारक। और इसके बाद दोनों के मिलने से क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। इसका मतलब ये एक वाइट पाउडर बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से कई चीज़ें आप लोग के प्रैक्टिकल लाइफ में होती रहती है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, लोहे में जंग लग जाना। अगर हम लोहे को बाहर छोड़ दें तो आपको पता है कि मॉइस्चराइज होता है उसके अंदर में, यानी कि वो वाटर भी मिलता है उसको, ऑक्सीजन भी, हवा मिलता है, तो आराम से दो चीज़ें इसको मिल जाती है। तो मिलने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे लोहा सड़ने लगता है, यानी कि जंग खा जाता है पूरा उसको। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो भी। तो आपस में यानी कि आयरन के साथ क्या क्या मिला, ऑक्सीजन मिल गया और उसको वाटर मिल गया। आयरन को ऑक्सीजन और वाटर मिलने के बाद क्या बना, रस्ट मिला, यानी कि एक तरीके से जंग मिल गया, वो पूरे से जंग बन जाता है। तो ये तरीके से लोहे को खराब करता है, बर्बाद कर देता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों के अंदर मम्मी, हमारी, हम सबकी मम्मी क्या करती है भाई, किचन के अंदर वो भी केमिकल रिएक्शन करते हैं वो। जैसे कि भाई कद्दू लाई, काटा, कट 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 काटा, और काटने के बाद क्या बना, सब्जी बन गया। अब सब्जी बन गया, उसके बाद हम लोग देखा क्या हुआ, हमारे लिए एक नया प्रोडक्ट बन गया। इसी तरीके से कई सारी चीजें क्या करते हैं, घर में बनती हैं। चावल होता है, उसकी जो है कच्चा चावल होता है ना, रॉ मटेरियल होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, चावल बन जाता है, खा लेते हैं। इसी तरीके से आटा हो गया, आटे को क्या करते हैं भाई, पानी डालेंगे, गूंदेंगे उसको, और गूंदने से क्या बनेगा, एक रोटी बनेगा। ये भी केमिकल रिएक्शन है। इस तरीके से रॉ मटेरियल को हम लोग कुक्ड फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये चीज़। लेकिन एक चीज़ यहाँ जान लेना कि कभी भी हम लोग यहाँ पर जो न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट्स को रिवर्स करके फिर से पहले जैसा यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर भाई रोटी है, अब रोटी बन गई, रोटी बोलेंगे फिर से आटा बनाओ, तो क्या पॉसिबल है आटा बन जाए। या कद्दू को हमने काट दिया, आलू को काट दिया, और काटने का हमने बना दिया, वो तैयार डिश हो गया। अब उसको वापस फिर से उसी उसमें कंडीशन स्टेट में लाना पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर लोग समझते हैं। तो ये हमारे क्या कुछ एग्जाम्पल्स है, और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं।
तो कोर कॉन्सेप्ट यहाँ देखेंगे केमिकल रिएक्शन का, यहाँ पर 2 मेन पार्ट्स हम लोग देखेंगे। अभी देखा हमने, एक रिएक्टेंट्स होता है जो क्या होता है, यानी कि अभिकारक सब्सटेंस प्रेजेंट एट द बिगिनिंग, जो शुरुआत में जो सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और जब वो क्या करा कि न्यू प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, फॉर्म्ड होता है, नया प्रोडक्ट कोई बन जाता है, ठीक है। तो एट द एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि उत्पाद हो जाता है। अब देखेंगे इसके एग्जांपल में भी, जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो देखिए इन दोनों मिला के क्या बोले, इन दोनों को हमने क्या किया, रिएक्टेंट बोला, और ये वाटर बन के तैयार हुआ। इस तरीके से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर तैयार, एक हमने रिएक्शन करा के वाटर तैयार किया। अब यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस होते हैं, यानी कि इससे आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब केमिकल रिएक्शन होने के कुछ साइन होते हैं, अब वो साइन क्या है वो देखेंगे। साइन देखेंगे इसके अंदर में यहाँ पर कि साइन क्या, अगर कोई भी कलर बदला है तो क्या है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। और अगर यहाँ पर देखेंगे कि क्या, अगर बबल्स क्या कहते हैं, इवोल्यूशन हुआ है, गैस बन रहा है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसी तरीके से अगर हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर यानी कि बढ़ जाता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, तो इस तरीके से चेंज होता है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको भी कहते हैं, यानी कोई भी चीज सॉलिड हो गया, जैसे कि मैं कहता हूँ कि सीमेंट है, अब सीमेंट के अंदर वाटर डाल के थोड़ी देर छोड़ दो आप, और धीरे धीरे वो क्या होगा, कुछ समय के बाद इसको आप देखोगे वापस, तो वो उसका कंडीशन चेंज हो चुका होगा, स्टेट उसका बदल चुका होगा, वो सॉलिड हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग कहेंगे वो भी क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, राइट। तो अभी तक यहाँ पर समझ लिया आपने कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के बारे में लोग जानेंगे, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को समझते हैं। देखिए सबसे पहला जो उसके अंदर होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक कंबाइन होकर जुड़कर मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सीधी सी बात है, जब 2 या 2 से अधिक चीज मिलकर कोई एक बना रहा हो तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल के देखेंगे, लाइक ए एंड बी मिलकर ए बी बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इसके एग्जांपल को समझते हैं, जैसे कि अंदर हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों ही गैस फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं तो मिलकर क्या बनते हैं, 2H2 यानी इसको लोग वाटर लिक्विड कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पीते हैं। देखिए वाटर दोनों ही मिल, यानी ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों मिलते हैं, दोनों ही मिलकर गैस फॉर्म में होते हैं। तो कई कई जगह पे आप एल की जगह पे आप लोग जी देखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि स्टार्टिंग में गैस होते हैं, कंडेंस होकर बाद में क्या होते हैं, ठंडा होकर बाद में ये वाटर लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं। तो अगर कहीं जी लिखा हो यहाँ पर तो नो प्रॉब्लम, वो भी सही है, वो भी इक्वेशन सही है, और एल वाला भी दोनों सही है, ठीक है। जी का मतलब यहाँ पर गैस होता है, एल का मतलब लिक्विड होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ पर जो पूछने वाला है, एक होता है CaO, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, यानी कि अजला चूना। एक चूना होता है, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। इस चूने को जब हम वाटर में लिक्विड के साथ जब हम ऐड करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो इसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट क्या बनता है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये सॉलिड फॉर्म में होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि देखिए इसके अंदर जब हम पानी मिलाते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा मिलाते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, जिसको हम लोग यहाँ पर लाइम वाटर कहते हैं। और इस जब पानी मिलाते हैं, मिलाने के बाद ये बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है। इसका हम लोग जो है आगे नेक्स्ट टॉपिक, इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको समझेंगे, देखेंगे आगे। देखेंगे यहाँ पर C जो है कार्बन यानी सॉलिड है, इसमें जैसे ही हम यहाँ पर O2 मिलाते हैं यानी गैस मिलाते हैं तो ये मिलकर क्या बनता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ही N2 और H जो है यहाँ पर 2 मिलाएंगे तो ये मिलकर क्या बनेगा, 2H3 बनेगा। यहाँ पर 3 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है किस लिए, बैलेंस करने के लिए। तो ये अमोनिया होता है, NH2NH3 जो होता है। आगे देखेंगे CHUG और प्लस O2G, ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं यहाँ पर, ये एक अलग इसके अंदर में है कि इसके अंदर में क्या होता है कि वाटर भी रिलीज होता है गैस फॉर्म में, तो CO2 बनेगा, गैस बनेगा,
और ये वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बाद थोड़ा सा मैं हम लोग समझेंगे यहाँ पर चूना को लेकर, जो क्विक लाइम है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्या, अजला चूना। इसके अंदर यानी कि क्या होता है कि रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो एक जो है सिलेक्ट लाइम बनाता है इसको, जो सिलेक्ट लाइम यानी होता है, और हीट रिलीज करता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, हीट रिलीज करता है इस रिएक्शन में, जिसमें क्या देखेंगे कि CaO जो है चूना है, वाटर यानी लिक्विड मिलाने से COOH2 मिलेगा। यानी कि इस तरीके से ये जैसे इसके अंदर में पानी मिल गया, तो पानी मिलने के बाद यानी कि इसके अंदर हमने क्या देखा कि बुझा हुआ यानी जो अजला चूना था, इसके साथ हमने वाटर मिलाया तो ये हमारा बन गया। ये पानी में मिलने के बाद क्या होता है, ये पानी में घुला हुआ कह सकते हैं यहाँ पर बन जाता है, और इस तरीके से हम लोग AQ का यूज करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से समझेंगे यहाँ पर आगे, क्या कि जब हीट और एनर्जी, एक चीज ध्यान देना यहाँ पर कि जब हीट और एनर्जी और लाइट अगर प्रोड्यूस होता हो तो उस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। कब, जब हीट प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट दे नहीं रहे, हीट प्रोड्यूस हो रहा हो अपने आप ही, तो उसको हम लोग यहाँ पर एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक चीज देखेंगे यहाँ पर, जब हम लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं, चूना चक्र जिसको बोलते हैं, क्विक लाइम में अगर हमने यहाँ पर वाटर ऐड किया तो सिलेक्ट लाइम बनता है। ये सिलेक्ट लाइम को समझना क्या होता है, और लाइम वाटर क्या था उसको भी समझना। जब हम यहाँ पर CaO यानी कि अजला चूना को अगर हम पानी मिलाएंगे इसमें, तो क्या मिलेगा आपको, CaOH2 यानी ये मिलेगा आपको एक तरीके से सॉलिड फॉर्म में। मैं कहूंगा कि इसके अंदर हमने पानी थोड़ा मिलाया क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी सूखने लगता है, ठीक है, और ये साथ में हीट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट प्रोड्यूस कर रहा है। एक तरीके क्या है, स्टोन लाइक का एक तरीके होता है, पत्थर की तरह होता है, बड़े बड़े इसके अंदर में आप देखोगे CaO यानी जो चूना होता है वो, ठीक है, और इसमें मिक्स करते हैं, जब पानी करते हैं तो हीट निकलता है और ट्रांसफर हो जाता है, सिलेक्ट लाइम में हो जाता है, ठीक है। अब सिलेक्ट लाइम को मैंने क्या बोला, यहाँ सॉलिड है, इसको वाटर फिर इसके अंदर दोबारा ऐड करेंगे। जैसे हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये लाइम वाटर बन जाता है, यानी लिक्विड बन जाता है। ये लिक्विड कहने का मतलब एक्वाइड फॉर्म में, यानी कि घुला हुआ, इसके अंदर पानी घुल जाता है, तो इस तरीके से इसको कहते हैं। ये एक तरीका क्या होता है, यहाँ पर एक क्लीन सॉल्यूशन होता है ये, ठीक है, जो कह सकते हैं पूरा लाइम वाटर होता है। देखिए, जब हम इसको यानी चूने को पानी के साथ जब हम मिक्स करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर मिलाते हैं, तो ये हमारा बनता है यहाँ पर क्या, लाइम वाटर बनता है। और ये जैसे ही हम दीवार के अंदर में यहाँ पर इसको पेंट करते हैं, तो CO2 के कांटेक्ट में आके जल्दी सूखने लगता है, ठीक है, व्हाइट वॉश जब करते हैं तो, ठीक है। तो क्या हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो चूना होता है, उस चूने को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जो पत्थर के फॉर्म में होता है, उसमें जैसे हम पानी मिलाएंगे वो धीरे 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 सूखने लगता है, लेकिन ज्यादा पानी मिलाने से पूरा लाइम वाटर जो है ये बनता है। पहले सिलेक्ट लाइम रहता है, फिर ये लाइम वाटर बनता है, यानी जब पानी कम रहेगा तो सिलेक्ट लाइम रहेगा, इतने से एक तरह से सॉलिड रहेगा, लेकिन जब एक्स्ट्रा वाटर डालेंगे उसके अंदर में, ज्यादा पानी डालना पड़ता है, तो ये पूरी तरह से क्या बन जाएगा, ये लाइम वाटर बन जाएगा। ये एक तरीके से घुला हुआ पानी इसके अंदर कह सकते हो, पानी इसके अंदर घुल जाता है, पानी इसके अंदर में घुलने के बाद ये बन जाएगा, ये आपका व्हाइट वॉश के काम आ जाता है फिर यहाँ पर, ठीक है। अब आगे समझेंगे, ये लाइम वाटर जो है, जो पानी में घुल गया, अब जैसे ही इसको हम लोग व्हाइट वॉश करेंगे तो इसके अंदर CO2 को मिलाएंगे, तो इसके अंदर देखिए कुछ मिल्की टेस्ट आएगा, यानी क्या, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर जब हम पास करते हैं तो क्या होता है, ये CaCO इसके अंदर में 3 हो जाता है, यानी इसके अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एक तरीके से ये सॉलिड बन रहा है, ठीक है, और साथ में ये वाटर को भी रिलीज कर रहा है अलग से। तो हम कह सकते हैं कि ये बाद में जाके क्या होता है, ये सॉलिड बन जाता है, क्या, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट यानी कि एक सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा यहाँ पर कि जो चूना होता है, जिसको हमने यहाँ बोला क्विक लाइम बोला, एक पत्थर की तरह, स्टोन की तरह होता है, इसमें अजला चूना कहते हैं। जैसे इसके अंदर में हम वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने से क्या बनेगा, इसके अंदर में सिलेक्ट लाइम बनेगा, जिसको सॉलिड फॉर्म में कहेंगे, और हीट भी रिलीज होगा, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही वाटर दोबारा ऐड करेंगे तो ये फिर पूरा लिक्विड फॉर्म में, एक तरीके से घुला हुआ पानी इसके अंदर है वो ऐसा बन जाएगा। व्हाइट वॉश कर सकते हैं इसके अंदर में, दीवार पे जैसे व्हाइट वॉश करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर CO2 के कांटेक्ट में आ जाएगा और बाद में ये सूख जाएगा और वाटर जो था बाकी वो रिलीज हो जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पर आपने समझा। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इसका नेक्स्ट बोर्ड में, इसको जब तक इस वाले बोर्ड को कर लो। चलिए, अब यहाँ मिल्की सॉल्यूशन को समझ गए हम लोग।
मिल्की सॉल्यूशन के बारे में हम लोग चलते हैं कि जो मिल्की सॉल्यूशन था यानी कि CaCO3 जो ये था सॉलिड फॉर्म है, इसको हम एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त या कह सकते हो एक्सेस CO2 अगर हम दें तो क्या होगा, जैसे ही हम इसके अंदर में फिर से अगर देंगे तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन फिर से क्लियर हो जाएगा। यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, CO2 है। अगर हमने चूने के वाटर को घोला और घोलने के बाद थोड़ी देर हम छोड़ देंगे तो उसमें जो उसके जो पार्टिकल्स होंगे ना, धीरे 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 क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने के बाद वो सारे के सारे सेटल डाउन हो जाएगा किसी भी कंटेनर में अगर होगा तो, और ऊपर क्या रह जाएगा, सिर्फ पानी पानी रह जाएगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर अगर एक्सेस CO2 दिया तो H2O यहाँ पर क्या हुआ, अलग हो गया, CaHCO3 और होल के 2 ये एक्विस फॉर्म में, ये हमारा सॉल्यूशन ये रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि ये सॉल्यूशन जो है सॉल्युबल है, जो कह रहा है कि बिल्कुल अगेन फिर से क्लियर हो जाएगा। कैसे, यानी कि कह रहा है कि मिल्की सॉल्यूशंस टर्न हैज बैक, कहता है टर्न बैक इनटू वाटर, यानी फिर से ये पानी में हो जाएगा। कंटेनर में अगर कोई हमने चूना घोला हुआ रखा है तो उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, CO2 कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा और बिल्कुल ऊपर का पानी पानी नजर आएगा। तो ये तो हमने ये देखा। इसके अंदर में एक हम लोग समझते हैं एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी विलयन। ऊष्माक्षेपी विलयन क्या होता है ये समझना है यहाँ पर। जैसे कि देखो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कई तरह के खाना खाते हैं, ठीक है, कोई सब्जी है, कोई खाने वाला या वेजिटेरियन कह सकते हो वो, या कोई नॉन वेजिटेरियन हो गया। आप लोग कई तरह की चीजें खाते हैं पीते हैं, हम लोग कई तरह की चीजें खाते हैं, लेकिन हम जो खाना खाते हैं ना उसमें से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो एक्चुअली होता क्या है, वो हार्ड फॉर्म में होता है, कह सकते हो एक तरीके से उसको उसको छोटे छोटे टुकड़े में, यानी उसको क्या करना, ब्रेक डाउन होना पड़ता है, यानी तोड़ना जरूरी होता है। और जो वो एक तरीके से हार्डेस्ट फॉर्म जो होता है वो सिंपलर सब्सटेंस में वो कन्वर्ट होता है। अगर वो छोटे टुकड़े में अगर सिंपलर सब्सटेंस में होता है तो उसी को हम लोग डाइजेशन करना कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब वो डाइजेशन हो जाता है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स देखेंगे खाने में क्या क्या होता है, कई तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसके अंदर में, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, इसके अंदर फैट होते हैं, इस तरीके से कई चीजें हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर में जरूरी है। तो ये जो ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं इनका हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ये बॉडी का जो हमारा सेल बॉडी है, ठीक है, हम जानते हैं हमारी पूरे का पूरा शरीर हमारा किस में बना है, भाई सेल से, कोशिका से बना है। अब कोशिका क्या कहते हैं, एक्टिविटी करता है, जिसकी वजह से हम लोग के पास क्या एनर्जी जनरेट होता है, सेल क्या करता है, अंदर एनर्जी बनाता है। तो वो पूरा समझना, इक्वेशन कैसे बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इक्वेशन में समझते हैं, देखिए जैसे भी हम कोई भी चीज खाना खाते हैं तो वो क्या होता है, एक तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज का देखो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है ये, ठीक है, एक तरीके से ये वाटर में घुला होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं AQ। अब इसके साथ में क्या होता है, हमें की पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो वेन्स है वो क्या कहता है, ब्लड कैरी करता है, साथ में ब्लड करता है मतलब उसके साथ ऑक्सीजन कैरी होता है। अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में ग्लूकोज मिलेगा और मिलने के बाद क्या होगा, इसके अंदर में देखो 3 चीज यहाँ पर वो बनाता है। क्या, एक तो इसके अंदर में CO2 जो 6 टाइम्स CO2 जो होता है, ठीक है, एक तो ये बनाएगा, साथ में क्या होता है कि 6 टाइम ही H2O यानी कि वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा और साथ में ये एनर्जी जनरेट करेगा ATP फॉर्म में, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर क्या कि अगर ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है बॉडी में हमारे, तो साथ में क्या होता है, इसका CO2 बनता है, H2O बनता है और एनर्जी बनता है, यानी कि CO2। अब ये CO2 क्या हमारा बॉडी के अंदर वेस्ट होता है। अब जब वेस्ट होता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल के अंदर में डिफ्यूजन फॉर्म में से वो बाहर निकलता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने पढ़ा कि डिफ्यूजन जो होता है क्या, गैस को लेकर कहते हैं ऑक्सीजन का अंदर जाना, ठीक है, और CO2 का बाहर जाना है। एक तरीके से क्या हो रहा है, ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ये रेस्पिरेशन जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो CO2 होता है हमारे बॉडी से वेस्ट होता है वो बाहर जाता है, और प्लांट को CO2 चाहिए होता है और हमें CO2 नहीं चाहिए होता है। प्लांट से हम लोग क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन, और हम बदले में देते हैं इसको CO2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ समझना नेक्स्ट इसका क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन होता है डीकम्पोजिशन। यहाँ पे क्लियर हो गया हो तो डीकम्पोजिशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया।
देखिए डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, यानी कि जब कोई रिएक्शन एक सिंगल कंपाउंड जो है वो टूट कर दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू कह सकते हैं, या टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में वो कर बनते हैं, उसको हम लोग डीकम्पोजिशन कहते हैं। यानी कि एक इसके अंदर में है, एक सिंगल है और वो टूट के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बन रहे हैं। जैसे ए बी जो है वो ए प्लस बी हो गया, एक जनरल फॉर्म होता है इसका। ठीक है, इसके अंदर वो देखेंगे एग्जांपल किसे कि इसके अंदर फेरस सल्फेट जो है, इसके अंदर में फेरस सल्फेट को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो होता क्या है इसके अंदर में, ये फेरस ऑक्साइड बनेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके अंदर में देखेंगे कि ये हीट देते हैं यहाँ पर, तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये सब्सटेंस हमारे बनकर निकलते हैं, यानी सिंगल ही है, उसको हीट देने से ये दो से ज्यादा सब्सटेंस बन रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर में देखेंगे कि एक ये जो फेरस सल्फेट होता है ना, एक तरह से ग्रीन कलर क्रिस्टल्स होते हैं, ग्रीन कलर क्रिस्टल होते हैं। इसको थोड़ा समझेंगे कि ये आगे जाके ये बना कैसे, इसका इक्वेशन समझते हैं कैसे। यहाँ पर सल्फर क्रिस्टल को लेकर चलते हैं, यहाँ पर जिसके अंदर फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है, कि जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हम लोग यहाँ देखते हैं, जिसको बोलते हैं FeSO4 और 7 टाइम्स H2O, ये वाटर होता है। इसको जब हम हीट करते हैं ना, जब हम इसको गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, ये वाटर को लूज करता है, पानी इसके अंदर से बाहर जाता है, और साथ में ये क्या होता है, कंपोज होते हैं ये। इसका स्टेप समझते हैं किस तरीके से होगा। देखिए ये वाला आपका सॉल्यूशन है, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर में हमने इसको हीट किया तो क्या बना, ये देखेंगे फेरस सल्फेट बना, यानी कि क्या बना, ये वाला बन गया। ठीक है, ये बना और साथ में H2O बना, यानी कि ये हमारा कैसे बना, वो इस तरह से बना कि हमने यहाँ पर क्या किया कि इसको ही फेरस सल्फेट यानी 7 टाइम H2O, इसको वाटर को हमने इसके अंदर में जो साथ में इसको हीट किया, तो वाटर इसके साथ से अलग हो जाता है, राइट, और हमें एक ये कंपाउंड में मिलता है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर क्रिस्टल मिलता है। इसका सेकेंड स्टेप देखेंगे, डीकम्पोजिशन क्या हुआ इसका। जब हम इसकी बात करते हैं डीकम्पोजिशन की, जब इसको हम हीट करते हैं तो हमें क्या बनता है, यही फेरस ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड कहते हैं। देखिए डाइऑक्साइड का मतलब 2 हो गया, ट्राई का मतलब हो गया 3 हो गया। ठीक है, अगर साइंस का अगर आप लोग काउंटिंग समझना है तो कमेंट जरूर कर देना, मैं वो भी डाल दूंगा उसका एक वीडियो। ठीक है, एक्चुअली अब एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पर और बता दूं, ये जो फॉर्मूले जो होते हैं ये बनते कैसे हैं, इसका रिएक्शन किसके साथ होता है और किसके साथ नहीं होता है, और वो किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, अगर कोई चाहता है तो आप लोग जरूर कमेंट करें, उसका एक वीडियो अलग से बनेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इसको ऑब्जर्वेशन समझते हैं। यहाँ पर क्या कलर चेंज हो गया, कलर क्या हुआ, ग्रीन था, ग्रीन से ये जो बना इसके अंदर में ये व्हाइट ब्राउन बन गया, इसको हम कहीं ब्राउन भी कहते हैं, ये व्हाइट ब्राउन भी कहते हैं, एक बनेगा ये व्हाइट ब्राउन या ब्राउन बनेगा ये। ठीक है, दूसरी बात जो ये गैस जो बना है ना CSO2, ये SO3, ये जो होती है ना गैस, ये पंजेंट स्मेल होता है, यानी कि बड़ी तीखी गंध होती है इसकी। ठीक है, तो एक तो ये होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, फिर सॉलिड बनता है, सॉलिड क्या बनता है, FeO3 बनेगा इसके अंदर में, ये FeO3। ठीक है, जिसको मैंने बोलते हैं यहाँ पर क्या, ये ब्राउन फेरिक बनते हैं, क्या होते हैं, ब्राउन फेरिक बोलते हैं इसको, तो ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला नेक्स्ट एग्जांपल इसी का हम लोग देखेंगे यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने से क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा क्या कि एक यहाँ पर क्या है, एक सिंगल क्या कहते हैं कि इसके अंदर में एक कंपाउंड है। ठीक है, इसको हम देखा हीट किया तो आगे जाके ये दो और बन गए। तो एक अगला एग्जांपल भी ये है, तो कैल्शियम कार्बन को हमने देखा तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, और इस तरह से ये कैल्शियम ऑक्साइड है जो पीछे पड़ा था, जिसको हमने बोला अजला चूना, ये वही चूना है। इसी को हमने क्या बोला, क्विक लाइम बोला। इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, मिट गया है, क्विक लाइम, ये क्विक लाइम वही है अजला चूना। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर में एक चीज समझना कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अंदर में हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब जहां हीट देंगे ऐसे को हम लोग यहाँ पर कौन सा क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो होगा, लेकिन कौन सा होगा, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अच्छा, जहां पर हीट हमें अगर देना
पड़े नहीं बल्कि हीट निकले, तो वो तो आप लोगों ने समझा, उसको हम लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा। यानी कि जहां हीट निकल रहा हो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, और जहां हीट देना पड़े उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, थर्मल, इसके अंदर में यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके आगे का भी यहाँ पर एक तो सेकंड वाला है, अभी हम लोग और भी इसका जो है आगे की पार्ट में पढ़ेंगे रिएक्शन को। जल्दी से इसको नोट करो आप लोग, फिर हम लोग फर्दर आगे चलते हैं, जल्दी करें। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद हम लोग फर्दर चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट के अंदर में नाम से ही पता चल रहा है कि प्लेस से उसको डिस्प्लेस कर देना, यानी जगह से हटा देना। अब इसको वैसे समझो कि आप बस में काफी देर से खड़े थे ऐसे करके, हिलते हुए जा रहे थे पकड़ के, अब आपको एक सीट मिली, आप चुपचाप जाके बैठ गए। अब बैठ गए भाई, बहुत सुकून आया भाई, बहुत देर खड़े थे। अब वहां पर क्या है कि उसी भीड़ बस वाली बस में एक मस्कुलर बॉडी का एक आदमी आया आपके पास, ठीक है। अब वो आदमी आया और आने के बाद कहता है चल रहे उठ, खड़ा हो, बैठना है मुझको। आप बोलोगे भैया क्या दिक्कत है आपको, पहले अरे उठो ना भाई, बैठना है मुझे। अब आपको चुपचाप बाबू बैठे हैं ऐसे करके, अब वो आपको हटा रहा है, आप कमजोर है, वो मस्कुलर बॉडी हटा कट्टा है, तो आप ना उसको सोचेंगे अरे जा यार तू बैठ जा, आप उसके सामने हार मानेंगे, थोड़ा बहुत चिल्लाएंगे लेकिन ज्यादा कुछ होगा नहीं, अब बैठ जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब एक ताकतवर आदमी क्या करता है, कमजोर को हटा देता है, ठीक है। अब हर जगह का नियम है, हर जगह की बात आप देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको पहले समझ लेते हैं कि अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी क्या कि जो मोर रिएक्टिव है, ठीक, क्या है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव को एलिमेंट को क्या करता है, हटा दे रहा है उसके कंपाउंड से। जैसे कि ए और बी सी है, ठीक है। अब यहां पर दिख रहा है क्या कि ए जो है ना बी को साइड हटा रहा है और सी के साथ जाके खुद बैठ गया, तो क्या हो गया, ए सी बन के, और इधर बी अकेला रह गया। तो ये क्या हुआ कि यहां पर सी को क्या कर दिया, प्लस में बी को क्या डिस्प्लेस कर दिया, क्या, ए ने, अकेले ए ने इसको क्या कर दिया, बी को साइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है। और भी आप लोग के दिमाग में एग्जांपल आ सकता है बाबू, समझ रहे हो, ठीक है। अरे तुम्हारी वाली को कोई नहीं लेके जाएगा, टेंशन मत लो। आगे देखो, यहां पर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि ये अपना क्या है, आयरन है और ये कॉपर सल्फेट ऑक्साइड है। तो यहां पर देखेंगे कि आयरन जो है और कॉपर जो है SO4, इसमें क्या हो रहा है कि ये आयरन जो है ना, इसके अंदर में क्या हो रहा है कि SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और Cu को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसका मतलब क्या, एक्सप्लेनेशन समझते हैं क्या। आयरन जो होता है ना Fe, कह रहा है मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, तो क्या हो रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। यही एक क्या है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखेंगे, समझेंगे यहाँ पर क्या होता है। इसके अंदर में डबल होता है, यानी क्या कि अ रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स, दो डिफरेंट एटम जो हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स कह रहे हैं, क्या, आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ए बी, एक जनरल फॉर्म देखेंगे तो ए बी प्लस सी डी, दो इसके अंदर में क्या एटम इस तरीके से, ये क्या है, दोनों मिले हुए हैं कंपाउंड में। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ए जो है डी के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और इसी तरीके से बी जो है सी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये आपस में क्या हुए, दो है या दो से ज्यादा, या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम जो होते हैं एक्सचेंज होते हैं बिटवीन टू कंपाउंड्स। एग्जांपल जैसे, और जैसे कि सोडियम और SO4 है ये, ठीक है, सोडियम सल्फर ऑक्साइड। इसके अंदर में देखेंगे ये बेरियम क्लोराइड के साथ क्या होता है, दोनों का रिएक्शन जब कराते हैं तो बेरियम जो के अंदर जो होता है इसके अंदर में सल्फर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। और इसके साथ का जो क्लोराइड होता है वो सोडियम के साथ चला जाता है, जिसको बोलते हैं 2NaCl,
है कि नहीं? तो ये बात ध्यान देखना। तो ये इस तरीके से होता है। इसी तरीके से यहाँ पर आर्गन नाइट्रस ऑक्साइड में देखेंगे ट्राइऑक्साइड को, तो ये सोडियम क्लोराइड के साथ ही रिएक्ट करता है। तो इनके बीच में देखेंगे रिएक्शन कराता है तो क्या बनता है, Ag जो है Cl के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है, कंपाउंड बनाता है। ऐसे ही सोडियम नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाता है। इस तरीके से ये सोडियम जो है ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के साथ मिल गया। तो क्या क्या रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, यानी प्रेसिपिटेट बनता है, यानी क्या, ये जो बेरियम जो सल्फर ऑक्साइड है ये क्या, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड बनाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला 5वें नंबर का जो है समझेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इसको रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, रिडक्शन का क्या मतलब होता है। जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और साथ में एक चीज और होता है क्या कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है वहां से, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन को बोलेगा भाई तू जा। ठीक है, और इसी तरीके से रिडक्शन में क्या होता है, उल्टा होता है, यानी क्या, ऑक्सीजन को भगा देगा, बोले रिमूवल कर देगा, और हाइड्रोजन को एडिशन कर देगा, जिसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन क्या होता है, हमेशा एक साथ होते हैं, एक साथ, यानी कि ऑक्सीजन और क्या कहते हैं इसका हाइड्रोजन का एक साथ होता है, ये बात याद रखना। इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि CuO कॉपर ऑक्साइड और H2। अब ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या हो रहा है कि Cu जो है क्या कर रहा है, Cu अकेला है, और ये O जो है O को क्या कर रहा है, लॉस करके H2 के H के साथ चला गया, तो ये इधर हो गया। तो Cu क्या कर रहा है, यहाँ पर लॉस कर रहा है ऑक्सीजन, इसको हमने रिडक्शन बोल दिया। और इस तरीके से हाइड्रोजन जो है गेन कर रहा है ऑक्सीजन, इसको हमने ऑक्सीडेशन कह दिया। जो ऑक्सीजन ले रहा है वो ऑक्सीडेशन, और जो क्या कहते हैं इसके अंदर में ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, रिडक्शन हो गया। बोलो क्लियर है? आगे देखते हैं, इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये देख लेते हैं लास्ट का। ठीक है, फिर ये इसका टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग जो है इक्वेशन को थोड़ा देख लेंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कि रिएक्शन जिसमें हीट इज इवॉल्व, यानी जैसे हीट निकल रहा हो, जैसे क्या कि CH4O2 और CO2H2 और हीट, यानी हीट क्या इवॉल्व हुआ यानी निकला, यानी तो इसके अंदर हम लोग यानी ये बना हीट, तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलेंगे। एक्सोथर्मिक का पीछे ही पढ़ा था थोड़ा सा, क्या जिसमें हीट निकलेगा उसको हम लोग यहाँ पर एक्सोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, बोलो यहाँ पर समझ में आ गया? तो इसके अंदर में क्या हो गया, अब इसके एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को देख लेते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम यहाँ पर जानते हैं कि क्या होता है, जिसमें हीट ऑब्जर्व होता है, यानी कैसे कि CaCO3 और CaOCO2 बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने इसको हीट दिया तो ये बना। अब देखेंगे अगर हीट बाहर जाए तो बेटा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक, और हीट अंदर जाए तो इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। यानी हीट गया तो हम लोग एंडोथर्मिक बोलेंगे, और हीट बाहर निकल गया तो इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, एक्सोथर्मिक। इस ऊपर वाले में हीट बाहर आ रहा है तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सोथर्मिक। इसमें हीट अंदर ही रह रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एंडोथर्मिक। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग आगे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर खत्म करते हैं, और इसका एक प्यारा सा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक बढ़िया सा हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस का। ठीक है।